जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मंदोदरी ने श्री रामचंद्र जी की अनेकों प्रकार से स्तुति की है। किंतु बहुत रुदन कर रही है और मंदोदरी को रुदन करता हुआ देखकर विभीषण भी रुदन कर रहे हैं। भर लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयों विभीषण मन दुख भारी। सारी स्त्रियों को रोता हुआ देख करके विभीषण भारी मन करके मंदोदरी के पास गया है। मंदोदरी को बहुत समझाया बुझाया है। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आयस दीना। बहुत दुख कर रहा है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने भाई का वध करवाऊं, किंतु राम विमुख होने के कारण मुझे ये करना पड़ा। लक्ष्मण को प्रभु ने भेजा है विभीषण के पास कि जाकर विभीषण को समझाओ और रावण का अंत्येष्टि क्रिया करवाओ। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को समझाया है और कहा है, कपादृष्ट प्रभु ताहि बिलोका, करूं क्रिया परिहर सब शोका। अपने शोकों का विनाश करके इनकी क्रिया करो। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। विभीषण ने उन सभी सब लोगों को, लंका के जो लोग रह गए थे, उन सभी लोगों को लेकर के साथ में क्रिया की है, रावण की का अंतिम संस्कार किया है और अन्य रानियां भी जाकर के रावण को उन्होंने भी तिलांजलि दी है। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजल ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। तिलांजलि दे करके प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए भवन में चली गई है। विभीषण ने कहा है, प्रभु आपने लंका को जीता है, आप लंका के राजा हैं, कल आपको लंका का राजा बना दिया जाएगा। रामचंद्र जी ने विभीषण को समझाया है कि मुझे तो किसी नगर में प्रवेश करना वर्जित है। हाँ, मैंने युद्ध जीता है तो वस्तुतः ये सारी वस्तुएं मेरी ही हैं। ये राज्य, यहाँ का सारी चीज़ें, वस्तुएं, सब कुछ मेरी ही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरी ओर से तुम्हें भेंट है, क्योंकि मैंने जो वचन दिया था, मैं उस वचन को पूर्ण कर रहा हूँ। कौन सा वचन था? जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। जाते ही राम तिलक ते ही सारा। पहला वृतांत, पहले तो जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। रघुनाथ को संकोच क्यों है? क्योंकि उनके इष्ट अर्थात शिव जी ने लंका का राजा रावण को बनाया है, तो शिव के साथ विद्रोह कैसे कर सकते हैं? फिर भी उनके मन में ये बात है कि यह विद्रोही है, यह ऋषि मुनियों को सताने वाला है, इसलिए इसका साथ तो मेरे इष्ट भगवान भोलेनाथ भी नहीं देंगे। इसलिए उनको मन में थोड़ा सा संकोच है और उस संकोच के चलते वह संकोच करके उस संपदा को उसको पकड़ा रहे हैं। पहला। दूसरा है, जाते ही राम तिलक ते ही सारा,
सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। जैसे ही विभीषण गया है वहां पर, तो रामचंद्र जी ने तिलक ते ही सारा, तुरंत समुद्र का जल लेकर के वहां से उसका तिलक कर दिया है और वहां लंका का राजा बना दिया। पहले ही जब वो रावण के द्वारा निष्कासित किया गया था और राम से मिलने गया था, तभी बना दिया था। आज वही प्रण पूरा किया है। तीसरा, श्री रामचंद्र जी ने उसको पास में बिठाया है, तभी ये उद्घोष कर दिया है, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। विभीषण नहीं कहा है, रावण का अनुज नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है, लंकेश, कहु लंकेश सहित परिवारा। ये लंकेश बताओ, लंकेश का परिवार कैसा है? सहित, तुम सहित, है ना? सहित वहां पर क्यों बोला है प्रभु ने? मित्रों, सहित इसलिए बोला है कि शायद रावण को समझ में आ जाए, अंगद समझाने जाए तो शायद रावण को समझ में आ जाए और वो मेरी शरण में आ जाए, इसलिए सहित बोल दिया है। कुटल कुटाहर बास, तो प्रभु ने आज वही विभीषण को बोला है, विभीषण को समझाया है कि ये चीजें तो मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं, तो इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। कृपा सिंह ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया है, अंगद और नल, नील, जामवंत, इन सभी को बुलाया है और कहा है जाओ विभीषण का राज्य तिलक करो। विभीषण को राजा बनाया गया है, विभीषण का राज तिलक करवाया है। क्यों? स्वयं क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रभु कहते हैं, पिता बचन में नगरी न आवऊं, आप सरिसु कपि अनुज पठावऊं। क्योंकि पिता का वचन है कि मैं नगर में प्रवेश न करूं, क्योंकि उन्होंने जंगल का राजा बनाया है, किसी नगर का नहीं बनाया है, इसलिए नगर में प्रवेश करना मुझे वर्जित है विभीषण, इसलिए मैं आपका राज्याभिषेक कराने नहीं आऊंगा। अपने जैसा भाई, है ना, कैसे क्या, आप सरिस कप अनुज पठायो, अपने जैसा ही, अपने जैसा कैसा है? नीतिवान, नीतिज्ञ, गुणज्ञ, वीर, ऐसे भाई को श्री रामचंद्र जी ने भेजा है विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए। आइए आगे जानते हैं किस प्रकार से राज्याभिषेक हुआ है और किसको किसको प्रसन्नता हुई है, देवताओं ने किस तरह से प्रभु का गुणगान किया है, जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ तथा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी का यह प्यार ही मुझे कुछ करने की प्रेरणा देता है, प्रभु भक्ति में सराबोर होने का अवसर प्रदान करता है। बोलो राजा रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय, जय जय श्री राम।